अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुईद पीरजादा इन वॉशिंगटन। पाकिस्तान में जिस सियासी नाटक को, से सियासी ड्रामे को इलेक्शन 2024 का नाम दिया जा रहा है और बदसतूर उसे इलेक्शन कह के पुकारा जा रहा है, उस ड्रामे को शुरू होने में अब 24 घंटे से कम का वक्त बाकी रह गया है। वैसे तो ड्रामा मुसलसल चल ही रहा है, इस ड्रामे का बहुत सा काम पहले हो गया है, लेकिन फिर भी जो फाइनल ड्रामा होना है उसने कल सुबह 8 फरवरी 8 बजे शुरू होना है। 8 बजे से शाम के 5 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहेगा। तवक्को की जाती है कि कम से कम 5 करोड़ पाकिस्तानी अपने घरों से निकल के पोलिंग स्टेशन तक जाएंगे, वहां खड़े होंगे, वोट डालेंगे, तस्वीर बनाएंगे, वीडियोस बनाएंगे, उन वीडियोस को पूरी कौम के साथ, दुनिया के साथ और ज़राए अबलाग के साथ शेयर कर सकें। और अगर 6 करोड़ या 6 करोड़ से ज़्यादा पाकिस्तानी पाकिस्तान के तूल और अर्ज में अपने घरों से निकले, खैबर से कराची, सक्खर से सवात तक, तो फिर शायद जिन लोगों ने पाकिस्तान पे कब्जा कर रखा है उनसे पाकिस्तानियों को निजात भी मिल सकती है। डेवलपमेंट बहुत सी हैं, मैं एक एक करके उनका जिक्र करूंगा। कुछ मुझे इमरान खान की अहलिया बुशरा बीबी की जुर्रत, उनकी बहादुरी, उनकी वैल्यूज़ के भी मुझे जिक्र करना है। और सदीक जान जो हमारे मीडिया के कुलीग हैं, उन्होंने जिस चाय वाले के हवाले से एक वीडियो ट्वीट की है, कुछ जिक्र मुझे उसका भी करना है। लेकिन एक एक करके हम डेवलपमेंट्स को देखते हैं। इलेक्शन की कैंपेन जो है वो 7 तारीख, 6 और 7 तारीख के दरमियान में ख़त्म हो चुकी है। और ये इलेक्शन की एक नाम नहाद कैंपेन थी, एक जाली मसनूई ऑप्टिक्स की कैंपेन थी। ये कोई असल इलेक्शन कैंपेन थी ही नहीं। इसमें कोई असल असल इशू था ही नहीं। इसमें कोई सब्सटेंस नहीं था, इसमें कोई रूह नहीं थी, इसमें कोई जेन्युइन मुकाबला नहीं था। ये पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के दरमियान एक नूरा कुश्ती के ऑप्टिक्स थे। बहरहाल ये जो कुछ भी था वो खत्म हो चुका है। जो चीज़ खत्म नहीं हुई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स, सियासी लीडर, उनकी टीम्स, उनके दफातर के ऊपर हमले और हैरेसमेंट का प्रोसेस है जो ख़त्म नहीं हुआ। गुज़िश्ता 24 से 36 घंटों में भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो बोल्ड रहनुमा आलिया हमजा, जो खुद बेचारी जेल में पड़ी हैं और जो हमजा शहबाज के खिलाफ खड़ी हुई हैं, लाहौर में उनके दफ्तर पे हमला हुआ, धावा मारा गया और वहाँ पे उनके दफ्तर को सील कर दिया गया। दूसरी तरफ पेशावर और डीजी खान के दरमियान में जरताज गुल जो हैं, जो बहुत ही बहादुर खातून हैं, उनकी हैरेसमेंट का प्रोसेस जो है पुलिस के हाथों मसलसल जारी रहा, लेकिन वो भी डरने वालों में नहीं है। इफ़त सोमरों को जिस तरह से बिठाया गया, इफ़त सोमरों ने पहले अपनी वीडियो इशू कर दी, फिर वो गुम हो गई, फिर उसके बाद गालिबन उनकी दूसरी वीडियो आ गई, फिर वो अपने घर पहुंच गई। बहरहाल वो जहांगीर खान तरीन साहब के हक में वो बैठ गई। अब जहांगीर खान तरीन साहब की जो ये सारी एक अच्छी रेपुटेशन आज तक रही है, उसके ऊपर ये बहुत ही सवालिया निशान है कि ये तीसरी मेरा ख्याल है दफ़ा हो चुका है कि तीसरा कैंडिडेट जो है उसको बैठा दिया गया है। और बहरहाल तहरीक इंसाफ भी नीचे लगने वाली नहीं है। उन्होंने अपना एक और कैंडिडेट वहां पे खड़ा कर दिया है, राव मोहम्मद कासिम के नाम से। सवाल ये पैदा होता है कि जहांगीर खान तरीन इतने डेस्परेट क्यों हैं। दो इसकी वजूहत समझ आती हैं। एक तो बात समझ आती है कि 2018 के इंतखाबात से पहले उनके ऊपर पाबंदी लग चुकी थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक केस के नतीजे में, जिसका उनको बहुत दुख था, रंज था। वो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स से बाहर हो गए। पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में एक प्रिंसिपल रोल लेने की वजह से उन्होंने 2011 में तहरीक इंसाफ ज्वाइन की थी। अपना भी उन्होंने बहुत सरमाया खर्च किया, बहुत उन्होंने मेहनत की। बहुत इंटेलिजेंट आदमी हैं, एक स्ट्रेटेजिक माइंड रखते हैं। और अब जबकि बहुत ही तगोदो और कोशिश से भाई लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से उनका मुकदमा, उनका केस खत्म कराया है, उनके ऊपर जो पाबंदी थी वो खत्म हो गई है, तो जाहिर है कि वो अब इस पार्लियामेंट के अंदर जो अब है असेंबली, इसमें पहुंचना चाहते हैं। लेकिन मेरा ख्याल है बात इससे थोड़ी सी ज्यादा है। ऐसा लगता है कि जहांगीर खान तरीन साहब के जो हमदर्द हमायती हैं, जो भाई लोग हैं, उनकी भी बहुत बड़ी ज़रूरत है कि जहांगीर खान तरीन साहब को इस असेंबली के अंदर पहुंचाया जाए और उन्होंने वहां जाकर कोई बहुत बड़ा सरकार का काम जो है वो करना है। मैंने एक पिछले वीलॉग में मैंने ये क्लेम और एनालिसिस किया था कि आसिफ अली जरदारी और नवाज शरीफ जो हैं, इन दोनों को इस्टेब्लिशमेंट सिंपल मेजॉरिटी शायद नहीं लेने देगी, क्योंकि अगर ये सिंपल मेजॉरिटी ले लेंगे तो किसी भी वक्त, क्योंकि इनका इत्तेहाद इतना आसान नहीं है, लेकिन फिर भी इसके रूल आउट नहीं किया जा सकता कि नवाज शरीफ यानी शरीफ खानदान और आसिफ अली जरदारी किसी स्टेज पे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ इकट्ठे हो जाएं। और इसलिए अगर मैं इस्टेब्लिशमेंट का एडवाइज़र होऊंगा, और मेरा ख्याल है कि मुझसे बहुत बेहतर वहाँ पर स्ट्रैटेजी को समझने वाले लोग हैं, तो कभी भी इनको सिंपल मेजॉरिटी दोनों पार्टीज को नहीं लेने दी जाएगी। इसका मतलब यह है कि डायरेक्टली इलेक्टेड जो सीट्स होंगी, वैसे कहने में तो कहते हैं कि नवाज शरीफ साहब को 100 सीटें मिलेंगी और पीपल्स पार्टी को 60 सीटें मिलेंगी और 160 सीटें दोनों को मिल जाएंगी।
इन डायरेक्टली इलेक्टेड हाउस, मैं 342 की बात नहीं कर रहा, मैं 266 की 266 के अंदर का मैं बात कर रहा हूँ, कि उसमें से अगर इन दोनों को इतनी सीटें मिल जाएं तो इनको 160 सीटें मिल जाएंगी, 133 प्लस सीटें मिल जाएंगी, और जाहिर है इनको सिंपल मेजोरिटी मिल जाएगी, और ये एक बहुत बड़ी सियासी ताकत और कुव्वत बन जाएंगे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। इसलिए मेरा ये ख्याल है कि इन्हें इतनी सीटें नहीं लेने दी जाएंगी, इनकी सीटें सिंपल मेजोरिटी से कुछ कम होंगी, 120 हो सकती हैं, 119 हो सकती हैं, 121 हो सकती हैं, लेकिन उसमें एक फिगर होगा, और वो जो फिगर होगा उसके दरम्यान में एक थर्ड एलिमेंट होगा। वो इंडिपेंडेंट्स हो सकते हैं, वो एक तीसरी जमात हो सकती है, वो दो जमातें हो सकती हैं, और वहां पर मैं जहांगीर खान तरीन साहब का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल मैं देख रहा हूँ। ये मेरा एनालिसिस है, लेट्स सी, अभी तो 48 घंटे 72 घंटों में ये चीजें जो हैं वो क्लियर हो जाएंगी। मैं समझता हूँ कि इस आने वाली पार्लियामेंट के अंदर इस्टेब्लिशमेंट के दो मोहरे बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। एक मोहरा जनाब शहबाज शरीफ साहब, और दूसरे जहांगीर खान तरीन। शहबाज शरीफ साहब इसलिए कि वो बहुत ही इताअतशुआर हैं, वफादार हैं, इस्टेब्लिशमेंट को आंख नहीं दिखा सकते, और उनको नवाज शरीफ को कंट्रोल करने के लिए, पीएमएलएन की सियासी पॉलिटिकल मशीन को कंट्रोल करने के लिए शहबाज शरीफ साहब का रोल जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, और उसमें वो पूरे मार्क्स 10/10 ले चुके हैं पिछले 16 महीने। बल्कि उससे पहले भी जिस तरह से उन्होंने नवाज शरीफ साहब के साथ मिलकर नेगोशिएशन करवाई, कम्युनिकेशन की। लेकिन दूसरी तरफ जहांगीर खान तरीन का इस पार्लियामेंट में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होगा। इताअतशार, वफादार तो वो भी हैं, लॉयल हैं, लेकिन उन्हें एक ब्रेन की हैसियत से, एक मास्टर स्ट्रेटजिस्ट की हैसियत से, एक ऑर्गेनाइजर और कोऑर्डिनेटर की हैसियत से देखा जाएगा इस नई पार्लियामेंट सेटअप में। ये मेरा एनालिसिस है, लेट्स सी कि क्या होता है अगले 48 घंटों के अंदर। देयर इज मैनी स्लिप ट्विक्स द कप एंड द स्लिप, बड़ी मशहूर स्टेटमेंट है। और अगली चीज के ऊपर चलते हैं कि इलेक्शन का जो एक रिगिंग का जो पूरा माइंडसेट है, उसके अंदर लगता है कि इंटरनेट की बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब इंटरनेट वो नहीं है, पुराने जमाने में लोग अभी तक समझते हैं कि इंटरनेट कोई खेलकूद की चीज है, ये कोई अयाशी की चीज है, लेकिन असर हाजिर में इंटरनेट जो है वो एक इंफॉर्मेशन हाईवे है, जिस तरह से मोटरवे है। और इंफॉर्मेशन हाईवे को जब आप बंद कर देते हैं तो तमाम कम्युनिकेशन, तमाम इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन, ये इंटरनेट ही है जिसके जरिए लोगों ने इलेक्शन के डेटा को ट्रांसफर करना है, इमेजेस, तस्वीर, स्टेटिस्टिक्स को एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना है, जराए अबलाग तक ले जाना है। और पाकिस्तान के जो मौजूदा रजीम है वो मुसलसल कई दिनों से ये कह रहा है कि इंटरनेट बंद हो सकता है, इंटरनेट को कोई एक हिंदुस्तानी रॉ की आई हुई एजेंसी, उसकी शॉक जो है वो समुंदर से आके वेल मछली शॉक जो है वो इंटरनेट की केबल को काट सकती है। लेकिन बात इससे आगे जा चुकी है, अब तो खुल्लम खुला ये कहा जा रहा है कि शायद इंटरनेट बंद करना पड़ जाए। मुर्तजा सोलंकी साहब कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। कुछ दिन पहले पीटीए के चेयरमैन ने, एफआईए के एक अफसर ने इस हवाले से बात की थी। लेकिन लेटेस्ट जो ड्रामा खड़ा हुआ, जिसपे एमनेस्टी इंटरनेशनल और इंटरनेशनल ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन जो है, ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंसानी हकूक की जो ऑर्गेनाइजेशन हैं, उन्होंने एक शदीद रद्द-ए-अमल किया। वो उस वक्त हुआ जब पाकिस्तान के मौजूदा केयर टेकर इंटीरियर मिनिस्टर, वजीर दाखिला जनाब गौहर एजाज साहब, जो पता नहीं क्यों वजीर दाखिला बन गए, उनको बुनियादी तौर पे होना चाहिए था एक्सपोर्ट्स की फील्ड के अंदर, कॉमर्स में जहां वो थे, लेकिन अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या उनके ऊपर प्रेशर पड़ा या क्या एक ब्रेन वेव आई है कि गौहर एजाज जैसे माइंड को आपने इंटीरियर में लगा दिया है, जिसको एक्सपोर्ट्स बिल्डअप करने के लिए होना चाहिए था। बहरहाल गौहर एजाज साहब ने एक स्टेटमेंट दी, एक प्रेस रिलीज में, मुर्तजा सोलंकी साहब उनके साथ बैठे हुए थे, जिसमें उन्होंने कहा कि 8 फरवरी को इलेक्शन के दिन अगर कुछ सूरत हाल डेवलप कर गई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की, तो जहां से हमें ऐसी इंस्ट्रक्शंस आएंगी या हमें न्यूज़ ऐसी आएगी किसी डिस्ट्रिक्ट से, किसी जगह से, वहां इंटरनेट को बंद भी किया जा सकता है। उनके चंद घंटों के अंदर अंदर, उनके ये कहने के चंद घंटों के अंदर अंदर, एमनेस्टी इंटरनेशनल जो बैन अल-अक़वामी इंसानी हकूक की तंजीम है, उसने एक प्रेस रिलीज इशू की, एक ट्वीट उन्होंने इशू किया, जिसमें उन्होंने कहा, और वो मैं ट्वीट आपको स्क्रीन पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, उससे रिलेटेड जो पाकिस्तानी अखबारात की स्टोरी है वो भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने बड़े वाज़े अल्फाज में ये कहा कि हम अलार्म हुए हैं, और हम ये रिस्पॉन्स पे अपील कर रहे हैं, हम प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब से और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के चेयरमैन ईसीपी से, कि आप ये इंश्योर करें, और हम ये अपील इसलिए कर रहे हैं कि पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर जनाब गौहर एजाज साहब की जो स्टेटमेंट है उससे हम बहुत परेशान हुए हैं, और हम अपील करते हैं पाकिस्तान की हुकूमत से, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर से, कि आप खुदारा ये इंश्योर करें कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंटरनेट की सर्विसेज जो हैं वो डिसरप्ट नहीं होनी चाहिए, और पाकिस्तान के लोगों को अपनी इंफॉर्मेशन, अपना जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको निकालने का, उसको सामने लाने का उनके पास मौका जो है वो होना चाहिए। अब आप देखिए वैसे कितनी मज़क्का खेज किस्म की ये सूरत हाल है कि ये खुल्लम खुल्ला कह रहे हैं कि हम इंटरनेट को बंद कर सकते हैं। कोई शर्म, कोई हया, कोई खौफ, कोई परेशानी जो है इनको नहीं है। जब आप ये सारी सिचुएशन देखते हैं तो जाहिर है कि आप बहुत मायूस होते हैं इस मुल्क के मुस्तकबिल से, कि जिस मुल्क में यानी मुनाफकत भी मुनाफकत नहीं रही, यानी मुनाफकत भी से भी आगे चले जा चुके हैं।
तो आप ज़ाहिर है कि एक इंसान को बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन होता है इसको देख के। लेकिन फिर कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जिन्हें देख के आपको ऐसा लगता है कि इस कौम में अभी बड़ा दम है, इसके अंदर अभी बड़ी कैपेसिटी है, और इसके अंदर बहुत एक जिंदा दालान भी जो है वो मौजूद है, और जो अपनी वैल्यूज के साथ अपनी जुर्रत, अपनी बहादुरी, अपनी बोल्डनेस, अपनी सिंसियरिटी, अपना लव, अपनी इफेक्शन जो है वो शो कर रहे हैं। उनके अंदर एक ज़मीर है, उनके अंदर एक अवेयरनेस है, उनके अंदर एक कॉन्शियसनेस है। वो कॉन्शियसनेस कहीं ना कहीं से पैदा हो रही है। उसकी मैं दो तीन एग्जांपल्स आपके सामने रखना चाहता हूँ। सबसे पहले जना मोहतरमा बुशरा बीबी की, इमरान खान की अहलिया। पाकिस्तान की कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में गुज़िश्ता चंद सालों में शायद ही किसी औरत, शायद ही किसी खातून को इतना डिमोनाइज किया गया हो, उसको इतना ज़्यादा उसके ऊपर हमला किया गया हो, तरह तरह की उसके बारे में बातें की गई हों, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करने की इतनी कोशिश की गई हो, जितनी इमरान खान की अहलिया, द फॉर्मर फर्स्ट लेडी ऑफ पाकिस्तान जनाब बुशरा बीबी के साथ किया गया है। उनको लिटरली एक जादूगरनी, एक विच के तौर पे दिखाया है। यानी इंग्लिश में जो जोक होता है कि जब किसी औरत को आप बहुत तनकीद करें, ये कहें कि यार ये ना करना, वो ना करना, तो वो आगे से गुस्से से कहती है, आई एम नॉट अ विच, डोंट ट्रीट मी लाइक अ विच, डोंट कंसिडर मी अ विच। लेकिन यहाँ लिटरली द फॉर्मर फर्स्ट लेडी को पूरे पाकिस्तान की उर्दू के ज़राए अबलाग, जितना भी ये नून लीग से रिलेटेड लोग थे, पीपल्स पार्टी वाले भी उसमें थे, लेकिन प्रिंसिपली तौर पे पीपल्स पार्टी वाले अक्सर उनकी एक लिमिट है, वो एक लिमिट से आगे गिरी हुई इखलाक की हरकतें नहीं करते। लेकिन पीएमएलएन का कोई बॉटम नहीं है। जब इखलाक से गिरना होता है, घटिया घटिया से घटिया, गिरी से गिरी हरकत करनी है, उसमें नवाज शरीफ साहब की पार्टी का कोई बॉटम एंड एग्जिस्ट ही नहीं करता। पीपल्स पार्टी का है, पीएमएलएन का नहीं है। तो पीएमएलएन ने हर किस्म के उनके ऊपर हमले किए। लेकिन बुशरा बीबी ने इन सब के मुंह पे थप्पड़ मारा गुज़श्ता 24 घंटे में, जब उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन दायर की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो नोटिफिकेशन है जिसमें बनी गाला को सब जेल बनाया गया है और मुझे यहाँ बनी गाला में रखा गया है, इस नोटिफिकेशन को कैंसिल किया जाए और मुझे एक आम कैदी प्रिजनर की हैसियत से अडयाला जेल में भेजा जाए। और उन्होंने कहा कि जब ये सेंटेंस मेरा आया था, जब मेरा मुझे पता चला कि मुझे सेंटेंस हो गई है, मुझे सजा हो गई है 7 बरस की इद्दत के केस में, तो मैं खुद ड्राइव करके फौरी तौर पे अडयाला जेल में पहुंची। मैंने वहां जाके सरेंडर किया, अपने आप को पुलिस के हवाले किया। मुझे कई घंटे तक वहां बिठाया गया। कई घंटों के बाद रात के 9 बजे ये कहा गया कि मुझे किसी और जगह पे ले जाया जाएगा। लेकिन उसके बाद मुझे पता चला कि मुझे बनी गाला में लाया गया और बनी गाला को सब जेल करार दे दिया। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने आप को यहाँ महफूज महसूस नहीं करती, मैं यहाँ ज़्यादा सिक्योर नहीं हूँ, मैं जेल में ज़्यादा सिक्योर होंगी, मेरे केसेस भी चल रहे हैं, मुझे उनकी भी पेशी करनी है। बड़ी रिस्पेक्टफुल लिखी हुई ये पिटिशन है। अब ज़रा गौर कीजिए, ज़रा गौर करें इस मुल्क में, इस मुल्क की 75 बरस की तारीख में जितने भी उमरा और इलीट हैं, उनको अगर जेल की सजा हुई, खास करके जो सिविल सर्वेंट, कोई सेक्रेटरी, कोई डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, कोई फौजी फंस जाता है, तो बजाय इसके कि वो जेल में जाए, उसके लिए रेस्ट हाउस, गेस्ट हाउस को सब सब जेल में कन्वर्ट कर दिया। बड़ी एग्जांपल्स हैं इसकी। मुझे याद आता है एक, मेरा ख्याल है बड़े फौज के, आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान के एक बड़े सीनियर अफसर थे, मेरा ख्याल है एडमिरल मंसूर हक उनका नाम था, 90s में या पता नहीं उसके बाद, आज से 15-20 साल पहले। और उनको जब सज़ा हो गई, उनकी जब अरेस्ट के वारंट हो गए, तो बजाय जेल जाने के उनको, उनके लिए बहुत ही ज़बरदस्त इस्लामाबाद का कोई रेस्ट हाउस जो था वो खाली करा लिया गया और उस रेस्ट हाउस को सब जेल करार दिया गया। और जब सब जेल बनाई जाती है तो ऐसा नहीं होता कि आपके बेडरूम के अंदर जाके पुलिस वाले बैठ जाते हैं। वो बाहर होते हैं, बाहर उनका कॉर्डन होता है, आप पूरे एक रेस्ट हाउस में एक होटल की तरह बैठे होते हैं, बाहर उसको पुलिस ने बंद किया होता है, बाहर नहीं निकल सकते। आपके पास अपना बेडरूम्स होते हैं, बाथरूम्स हैं, टॉयलेट्स हैं, किचन है, नौकर चाकर आपकी खिदमत कर रहे होते हैं। यहाँ तो बुशरा बीबी को महज एक कमरे में बंद कर दिया गया था। लेकिन आफरीन है इमरान खान की अहलिया के ऊपर कि उन्होंने ये पिटीशन यहाँ पे डाली और सबके मुंह पे, पूरे निज़ाम के मुंह पे, चौधरी निज़ामुद्दीन के मुंह पे उन्होंने चपाटा जो है ना, जबरदस्त किस्म का जनाटे वाला थप्पड़ जो है उन्होंने इनको मुंह पे मारा है। लेकिन मुनाफकत और अफसोस इतना है कि एक मैं टेलीविजन चैनल की देख रहा था, वो मैं स्क्रीन पे आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसने अपनी यूट्यूब के ऊपर हेडलाइन लगाई है, बुशरा बीबी की चालाकी। बजाय इसके कि 2 लाइनों में ये अप्रिशिएट करते कि 75 से और कुछ ना करते, कोई एडजेक्टिव इस्तेमाल ना करते, कोई तारीफ ना करते, कोई उनकी, यानी कुछ कहने की जरूरत नहीं थी, ज़ाहिर कह भी नहीं सकते बेचारे मारे खौफ के। लेकिन सिर्फ इतना ही कह देते कि दिस इज एन अनयूजुअल डेवलपमेंट। और 75 बरस में किसी को अगर सब जेल में रखा गया है घर में, तो उसने कभी इस किस्म की पिटीशन नहीं डाली होगी। पाकिस्तान की तारीख में एक इजाफा हुआ है जब बुशरा बीबी ने, इमरान खान की अहलिया ने एक पिटीशन डाली है कि मुझे सब जेल के बजाय मुझे अडयाला जेल में मुंतकिल किया जाए। लेकिन ये आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर हेडलाइन लगाई गई है कि बुशरा बीबी की चालाकी। अब दूसरी तरफ से मेजर अजीज भट्टी के जानशीन क्या कर रहे हैं? वो मेजर अजीज भट्टी जिन्होंने लाहौर के दिफा में अपनी कीमती जान जो है उसकी कुर्बानी दी थी, जो कई दिन तक सोए नहीं
और भारतीय हमले में और भारतीय तोपखाने के हमले में वो शहीद हुए थे, वो मेजर अजीज भट्टी के जानशीन, अब वो लड़ने वड़ने वाली जमाना चला गया जब हिंदुस्तान से लड़ना था। अब मेजर अजीज भट्टी के जानशीन की जो रेपुटेशन है वो है ऑडियो वीडियो का कारोबार करना। अब मेजर अजीज भट्टी के जानशीन ऑडियो वीडियो बनाते हैं और उसे लीक करते हैं, और यही चीज उन्होंने पिछले 24-36 घंटे में की, जब इमरान खान के इद्दत वाले केस के दरमियान की भी एक ऑडियो जो है, जब वो अपने वकील से किसी से बात कर रहे हैं, उस ऑडियो को उन्होंने लीक कर दिया है। उस पर वो बहुत ज्यादा कैपिटलाइज करना चाहते हैं, जहां इमरान खान की आवाज सुनने में आती है कि मैं वहां ये दावा करूंगा, और वो लफ्ज दावा की वजह से उन्होंने निकाला, मैं दावा करूंगा कि मैंने उनको, अपनी बीवी को, बुशरा बीबी को मैंने पहली दफा अपने निकाह के मौके पे देखा। इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट, आपको याद है कि मैंने जो इंटरव्यू है बुशरा की बड़ी जो बहन है जनाब मरियम रियाज भट्टू का जो मैंने इंटरव्यू किया था, वो आप देख चुके हैं। उसमें बहुत अच्छा उन्होंने सारे फैक्ट्स को एक्सप्लेन भी किया, मैं उसकी तफसीलात में अभी नहीं जाता। अभी क्वेश्चन ये है, असल में तो जो आप उसको सुने बाहर से, उस ऑडियो को आप में से बहुत से लोग सुन चुके होंगे। असल में इमरान खान ये कहना चाहते हैं कि मैं यहाँ वहाँ बता दूंगा, मैं वहाँ ये हलफ दूंगा, मैं खुल के ये बात बता दूंगा, चूंकि अल्फाज की चॉइस उनकी ठीक नहीं है, और उस अल्फाज की चॉइस को इन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की। लेकिन अब अंदाजा लगाएं कि वो शख्स, वो जो कैरेक्टर है जिसे इमरान खान बार बार कर्नल साहब कह के मुखातब करते रहे हैं, उसकी टोटल कैरेक्टर सेंस कितनी है, उसका काम क्या है। वो इमरान खान जिसको आपने जेल में बंद किया हुआ है, जहां परिंदा पर नहीं मार सकता, जहां सहाफ़ी नहीं आ सकते, जहां उसकी सहाफ़ियों से बात करने पे आपको तकलीफ होती है, जिसका ओपन ट्रायल आप नहीं करते, वहां आप बैठे उसकी ऑडियो वीडियो एक एक चीज़ जो है रिकॉर्ड कर रहे हैं कि कोई चीज़ हमें मिल जाए, कोई लफ्ज़ हमें मिल जाए जिसके ज़रिए हम इसकी मजीद कैरेक्टर असैसिनेशन करें, इसको डिमोनाइज करें। और यकीन माने, मेरी टू द बेस्ट ऑफ माई जजमेंट है, ये जितनी ज़्यादा ये घटिया कमीनी गिरवी हरकतें कर रहे हैं, उतना ज़्यादा ये अपने आप को ख़राब कर रहे हैं। और मेजर अजीज़ भट्टी शहीद और मेजर तुफैल और राशिद मनहास शहीद जो हैं, उनकी रूह को ये तकलीफ पहुंचा रहे हैं, और ये कुछ नहीं कर रहे हैं। अब इसमें जहाँ करेज और अवेकनिंग की बात होती है, वहाँ एक बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो जो है इस वक्त ट्विटर के ऊपर भी है, इंस्टाग्राम पे भी है, टिकटॉक पे भी है, जिसमें एक पाकिस्तान के सिविल सर्वेंट, जिनका नाम बड़ा मुश्किल सा है, सुलेमान शारस्तरी, वेरी अनयूजुअल नेम, सुलेमान शारस्तरी जो हैं, उन्होंने अपनी एक वीडियो रिकॉर्ड की जो 6 मिनट की वीडियो है, जो व्हाट्सएप के ऊपर भी चल रही है, ट्विटर के ऊपर भी है, टिकटॉक के ऊपर भी है वीडियो। और ये इस वक्त मुर्तज़ा सोलंकी साहब की के साथ, मेरा ख्याल मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन के ऑफिसर थे, डायरेक्टर टू दी मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन। इससे पहले ही फवाद चौधरी के साथ भी डायरेक्टर टू मिनिस्टर इंफॉर्मेशन रह चुके हैं। उस वीडियो में ये बात बताते हैं, वो उस वीडियो को शुरू में कहते हैं, और ये वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ, इसमें से कुछ टुकड़े, इसके एक्सट्रैक्ट्स। वो कहते हैं कि एज ए सिविल सर्वेंट 14 बरस में मैंने पाकिस्तान के लोगों के लिए, पाकिस्तान के लिए कुछ नहीं किया। मुझे महसूस करता हूँ, मुझे अफसोस है कि मैंने जो कुछ भी किया, मैंने अपने लिए किया, अपनी ख़ानदान के लिए मैंने किया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान के लिए कुछ करूँ। और गालिबन की वीडियो जो है, ये उस प्रोसेस का आगाज़ है। वो ये भी बताते हैं कि मैं हमेशा इमरान खान के ख़िलाफ़ था, इमरान खान के ख़िलाफ़ बोलता था, उस वक्त भी जब मैं फवाद चौधरी मिनिस्टर इंफॉर्मेशन का डायरेक्टर इंफॉर्मेशन था, बिकॉज मेरा ख़ानदान जो है वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का सपोर्टर है, भुट्टो हमारे अंदर है, हम पीपल्स पार्टी के सपोर्टर हैं, और मैं हमेशा इमरान खान को मैं एक और तरह से देखता था। लेकिन कहते हैं कि जिस तरह से हुकूमत से निकाले जाने के बाद, जिस जुर्रत, जिस बहादुरी के साथ, जिस मर्दानगी के साथ, जिस अनयूजुअल तरीके से इमरान खान ने इस सिस्टम का मुकाबला किया है, मैं उससे कायल हो गया हूँ कि इमरान खान की तरह का कोई कैरेक्टर नहीं है। वो इस वीडियो में ये भी कहते हैं, जिसका टुकड़ा मैं आपको दिखाऊंगा, वो ये भी कहते हैं कि ये तमाम इस वक्त सियासी लीडर जो है, मौसम है कि वो आके कैंपेन रन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जनाब वाला हम कौम की खिदमत करना चाहते हैं, कौम के हालात बदल देंगे। एक बंदा उस कैंपेन में आपको नजर नहीं आता जिसकी जरूरत थी, और वो है इमरान खान। वो ये कहते हैं कि वो इमरान खान जो अडियाला जेल की ठंड में बैठा ठिठर रहा है, ठिठरती हुई सर्दी में, ये वैसे उन्होंने गलत कह दिया, बिकॉज मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इमरान खान को ना तो ठंड लगती है बहुत ज़्यादा, ना उनको गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। उनका एक अजीब व गरीब किस्म का, एथलेटिक किस्म का उनका स्ट्रक्चर है, जिसमें कि दोनों एक्सट्रीम जो टेम्परेचर हैं, इसको वो विदस्टैंड करते हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि वो शख्स ये इंतज़ार कर रहा है कि पाकिस्तान के लोग 8 फरवरी को निकलें, और पाकिस्तान के लोग निकल के सूरत हाल को बदल दें। मेरा नाम सुलेमान शाह राशिदी है और मेरा ताल्लुक सिविल सर्विस ऑफ पाकिस्तान से है। 8 फरवरी को मुल्क में इंतखाबात का इनेकाद हो रहा है। हर किसी को खुली इजाज़त है कि वो अपनी सियासी सरगर्मियों को भरपूर तरीके से सर अंजाम। मगर इस तमाम सियासी मंजरनामे में एक शख्स गायब है, वो शख्स जिसने बहादुरी, दिलेरी और सच्चाई की तमाम मिसालें कायम कर। मैंने अपनी सारी जिंदगी इमरान खान का तमस्कर उड़ाया,
मैंने अपनी सारी ज़िंदगी इमरान खान की मुखालफत की। मैं उसकी हुकूमत में रहते हुए भी, मैं फवाद चौधरी का डायरेक्टर टू मिनिस्टर था, और मैं उस सीट पर बैठते हुए भी मैं इमरान खान की मुखालफत करता था। इक़्तिदार से अलहदा होने के बाद इमरान खान ने जिस बहादुरी, जिस दिलेरी, जिस सच्चाई का सबूत दिया है, जो मुजाहरा किया है, मैं इमरान खान का गर्विदा हो गया हूँ। मैं ज़बान से जितनी भी इमरान खान की मुखालफत कर लूँ, मगर मेरा दिल उस बात की तस्दीक नहीं करता। इमरान खान आज अडियाला जेल की सर्दी में ठिठर रहा है, इस उम्मीद के साथ कि 8 फरवरी को उसके लोग निकलेंगे और उससे जिताएंगे। इमरान खान जब बाहर था वो आपके लिए लड़ रहा था, आज इमरान खान अंदर है तो आप उसके लिए लड़े। आप मरियम नवाज को बताएं कि आप 9 मई वाले नहीं हैं, आप 8 फरवरी वाले हैं। अब कितने लोग निकलेंगे, मैं ये समझता हूँ अभी भी कि उम्मीद बड़ी है, क्योंकि मैं अगली अगली भी जो आपको वीडियो इसके बाद जिसका मैं जिक्र करने वाला हूँ, अगर 6 करोड़ या 6 करोड़ से ज़्यादा लोग निकल आए, इसमें कोई शक नहीं है कि चौधरी निज़ामुद्दीन ने अपने हिसाब से तमाम तैयारियां कर रखी हैं, लेकिन अगर 6 करोड़ या 6 करोड़ से ज़्यादा लोग निकल आए तो चौधरी निज़ामुद्दीन की फस्तायत का जो निज़ाम है, उसका जो ये ढांचा है, वो खतरे में भी पड़ सकता है। अब मैं आता हूँ उस दूसरी चीज़ की तरफ जो मैंने देखा है बहुत ही इंटरेस्टिंग। इसमें लास्ट पार्ट सदीक जान साहब ने एक बड़ी छोटी सी एक वीडियो का एक मैं टुकड़ा आपको दिखाना चाहता हूँ, जिसमें सदीक जान साहब ने ये वीडियो ट्वीट की। उन्होंने कहा कि ये चाय वाला कौन है और क्या नाम है इसका, किधर से, मुझे नहीं पता ये वीडियो कहाँ की है। जिसमें एक बिल्कुल बच्चा ही है, बिल्कुल एक यंग, बिल्कुल लड़का, मतलब आई थिंक लेस देन 20 ईयर्स ऑफ एज, और वो खड़ा वहां पे कहीं तकरीर कर रहा है और लोग उसकी तकरीर सुन के उसकी दाद दे रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उससे एग्री कर रहे हैं। और वो कह रहा है कि मैंने उनको कह दिया है कि हमें ये नालियां और सड़कें जो हैं ये नहीं चाहिए, हमें अपनी नस्लें चाहिए, हमें अपनी नस्लें चाहिए। अगर हम अपनी नस्लें बना लेंगे, पंजाबी में बात कर रहा है कि नस्लें बना लेंगे, तो फिर नालियां और सड़कें भी बन जाएंगी। लोग उससे इत्तफाक कर रहे हैं। उसको जब मैंने सुना, और मैं भी आपको दिखाता हूं, तो मैं ये सोच में पड़ गया कि अगर इस तरह के चंद सौ और लोग भी पंजाब के देहात के अंदर, ये देहाती माहौल लग रहा है, अगर पंजाब के देहात में इस तरह के चंद सौ और नौजवान भी हैं, तो फिर पाकिस्तान की तकदीर से, उसके मुस्तकबिल से हमें मायूस जो है वो नहीं होना चाहिए। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨਾਲੀ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾ ਦਿਆਂਗਾ, ਤੇ ਐਤਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਲਾ ਪਾਓ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ। ਸੜਕਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਦੇਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਸਲਾਂ ਬਣ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਸੜਕਾਂ ਆਪੇ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਮੋਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਤੇ ਹੱਕ ਸੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆਂਦੇ ਹਨ ਤਬਦੀਲੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ। ਤਬਦੀਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਪਿੰਡ ਚ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਚਾਹ ਆਣ ਕੇ ਤੇ इमरान खान की वेट करता है। इस वीडियो में मैंने पाकिस्तान की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की मैंने बात की। मैं एक और वीडियो करूंगा चंद घंटों में, जिसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि इस वक्त दुनिया भर में पाकिस्तान के इलेक्शन के हवाले से किस किस्म का रद्द अमल रिएक्शन है, किस किस्म के खदशात हैं। लोग पाकिस्तान के इस इलेक्शन को, दुनिया का ज़राए अबलाग और दुनिया के इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल और मीडिया कमेंटेटर्स इस इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं, दुनिया में पाकिस्तान के हवाले से क्या हो रहा है, वो मैं आपको एक और वीडियो में दिखाऊंगा। थैंक यू।